एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम इस वीडियो में एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके सो सेल मेम्ब्रेन हमें पता है इट्स कवरिंग द सेल एंड इवन द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स दे आर ऑल्सो कवर्ड विद द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम सेल के एनवलप को भी बोलते हैं and the same structure is having basically covering the cell organelles also, intracellular organelles also। तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, इट्स कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, जो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की वो बेस्ड ऑन फंक्शन वेरी करती रहती है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जांपल ब्रेन की अगर हम बात करें, ठीक है, ब्रेन सेल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें स्फिंगोलिपिड्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि हमें माइलिनेशन के लिए स्फिंगोलिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ कंपोजिशन बढ़ जाएगी, तो वहाँ लिपिड कंपोजिशन ज़्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया के एनवलप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें रेस्पिरेशन मैकेनिज्म्स जो है कैरी करने होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटीन्स ज़्यादा, एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन कंपोजिशन ज़्यादा होती है। तो हम कंपोजिशन की बात नहीं करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं दे कीप्स ऑन वेरिंग डिपेंडिंग ऑन फंक्शन ऑफ द सेल। ओके फाइन। सो द मेजर कंपोजिशन इज लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर रफली हम बात करें तो अराउंड 55% जो है प्रोटीन्स होते हैं। ओके, यहाँ भी 30 to 40 और 45% वी कैन हैव लिपिड्स। ओके, तो माइनर कंपोजिशन है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स। So let's talk about the first constituents, lipids. Can you see the structure of membrane? आप ये चीज़ देखेंगे, this is called one layer and this is called one layer. So ये bi-layer होती है made up of lipids. This is called lipid bi-layer. Okay? अब lipid bi-layer क्या चीज़ है? हमें पता है जो lipids होते हैं वो ग्लिसरॉल, देन यहाँ पे दो फैटी एसिड कनेक्टेड होते हैं एंड यहाँ पे जो है फॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड होता है। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। ओके, सो ये जो लिपिड बाइलेयर है दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, दिस वन। ओके, अब इस फॉस्फोलिपिड में अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, जिसमें जो नीचे का पार्ट है ये होते हैं हमारे लिपिड्स और जो ग्लिसरॉल है, जो फॉस्फेट ग्रुप है एंड ग्लिसरॉल है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कैन यू सी ये जो ग्लोबुलर पार्ट है दिस इज कॉल्ड पोलर एंड। ओके, एंड दिस इज नॉन पोलर एंड। तो जो पोलर एंड है दैट इज, जो ग्लोबुलर पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक, जो ग्लिसरॉल है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग। ओके, और जो ये हमारा फैटी एसिड पोर्शन है वो है हमारा वाटर हेटिंग, दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो अगर आप देखें ये मेम्ब्रेन है, इसमें इधर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ऑब्वियसली मेड अप ऑफ वाटर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है ऑब्वियसली मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, तो दोनों ही साइड हमारा वाटर फेसिंग है, इसीलिए दोनों ही साइड हमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन चाहिए, हाइड्रोफोबिक नहीं रह सकता, राइट, क्योंकि वो वाटर को फेस कर रहा है। तो कैन यू सी दिस अरेंजमेंट? तो हाइड्रोफोबिक इज एट द सेंटर थ्रू आउट द मेम्ब्रेन एंड हाइड्रोफिलिक आर आउटसाइड एंड इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड एंड आउटसाइड जो हाइड्रोफिलिक एंड अंदर की साइड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है, आप देखो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इंटीग्रिटी के लिए, दोनों ही वाटर लविंग है, तो ये जो सेंटर पोर्शन है वो इसे कंपेल करके रखता है। ठीक है, इसे रिपेल करता है, जिसकी वजह से इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप देखो सेंटर में हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, that means lipid particles they are attracted by the central portion, है ना, that's why the lipid molecules they can cross through the cell membrane very easily। ठीक है, okay fine। अदरवाइज वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेज होते हैं वो यहाँ से क्रॉस नहीं करते। ओके, ये तो हो गई फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड्स, मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल। हर चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, नाउ
जो लिपिड्स कंपोजिशन है वो भी आउटर लीफ और इनर लीफ में वैरी करती रहती है, ठीक है। अगर हम रफली बात करें तो आउटर लीफ में जो है जो मेजर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो होते हैं आइदर फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामिन, ओके, एंड लास्ट इज स्फिंगोलिपिड्स, ओके। तो स्फिंगोलिपिड्स दिस वन, ओके, एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये जो दो लिपिड्स हैं ये आउटर लीफलेट की तरफ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जो फॉस्फोलिपिड सीरीन एंड फॉस्फोलिपिड इथेनोलामिन ये जो होते हैं इनर लीफलेट की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन फंक्शन जो है वो वेरी करती रहती हैं, और आउटर और इनर जो है वो भी वेरी करते हैं, वो भी डिफरेंट है एक दूसरे से डिपेंडिंग ऑन फंक्शंस। एंड लिपिड्स में लास्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं दे अपीयर्स लाइक जेल स्ट्रक्चर, ओके, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इस अरेंजमेंट को फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी फ्लूइड है जो एक स्टोन्स की तरह अरेंजमेंट में सेट है बट जेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एंड दैट फ्लूडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो ये हो गया हमारा लिपिड्स के बारे में। नाउ कमिंग टू प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्यों चाहिए हमें पता है लिपिड कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली, लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल्स, ओके फाइन। तो अब वाटर सोल्यूबल का क्या, हमारी बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल जितने भी पार्टिकल हैं वो कैसे क्रॉस होंगे, सो वी नीड समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए हमें ताकि वाटर सोल्यूबल भी क्रॉस हो सके, दैट्स व्हाई वी हैव प्रोटीन्स, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, लाइक मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ओके फाइन। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में अब क्या होता है, प्रोटीन्स हमें किस किस फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे वो हमें देखना है, ओके। सो प्रोटीन्स, फर्स्ट थिंग, कैन यू सी सम स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन दिस बायलेयर, द लिपिड बायलेयर। ये देखो, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड बायलेयर के अंदर फिक्स हैं, ठीक है, दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंटीग्रल प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मतलब दे आर क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, वो सिचुएटेड ऐसे हैं कि वो पूरी मेम्ब्रेन को ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो दीज आर इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अदरवाइज दे आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब या तो वो पेरिफ्री में ऊपर की तरफ है या फिर पेरिफ्री में नीचे की तरफ है, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स। आउटर और इनर साइड दोनों साइड हो सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ओके। अब बात आती है फंक्शंस क्या है, आखिर प्रोटीन क्या फंक्शन प्ले कर रही है। अगर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, इफ देयर अरेंजमेंट इज सच कि वो किसी वजह से एक पोर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, कि कुछ वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स जो हैं दे कैन क्रॉस ओवर ईच अदर, क्रॉस थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड चैनल्स, ठीक है। हम फिजियोलॉजी में बहुत सारे टाइप के चैनल पढ़ेंगे, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल्स, तो सब चैनल क्या हैं, वो किसी न किसी स्टिमुलस से एक्टिवेट होंगे और पोर बन जाएगा बीच में, और जिससे जो है रिस्पेक्टिव आयन जो है वो क्रॉस कर सकता है, सो दैट इज अ चैनल। तो दिस इज वन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सेकेंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज व्हाट इफ देयर इज नो सच थिंग कि पोर बन जाए, ठीक है, अगर ऐसा है कि वो जो है ट्रैवल ऐसे नहीं कर सकता, पोर नहीं बन सकता, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे ही इट ऑल्सो कैन एक्ट एज कैरियर फॉर दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। बेसिकली मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ट्रांसफर होना है, ठीक है, वो ये कैरियर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस ग्लूकोज। जैसे एग्जाम्पल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, हमारी बॉडी में होते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स जो कि कैरियर की फॉर्म में एक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ट्रांसफर में हेल्प करते हैं रिस्पेक्टिव आयंस के लिए या ग्लूकोज के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, ओके। तो कैरियर वर्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं, जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज रिसेप्टर। रिसेप्टर किस चीज़ का, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल से इसे बाइंड करेगा, ये कुछ ऐसी फिक्स शेप में होगा, समथिंग लाइक दिस, एक फिक्स शेप में बनेगा ये,
जहाँ उस फिक्स शेप का जो है मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और नीचे प्रोसेस स्टार्ट कर देगा कुछ भी। ओके, तो रिसेप्टर के फॉर्म में भी एक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वन मोर फंक्शन इज रिसेप्टर। अदर फंक्शंस आर एंजाइम्स। सो प्रोटीन जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। इट्स नॉट अबाउट पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स आर आल्सो एक्टिंग एज एंजाइम्स। ऐसा कुछ नहीं। तो कैसे एंजाइम्स कैसे एक्ट करेंगे? सो बेसिकली क्या होता है, मान लो यही प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये बाइंड करेगा। अब देखो ये ट्रैवल नहीं कर सकता, ये मॉलिक्यूल क्रॉस करके थ्रू द मेम्ब्रेन नहीं जा सकता। इंस्टेड ये क्या करेगा, ये बाइंड करके इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। अब इसका एक लिंब है जो इसके साथ टच में है, कोई और प्रोटीन के साथ टच में है, दिस इज अ एंजाइम। ठीक है, दिस इज अ एंजाइम, ये कोई एंजाइम है, ठीक है, जिसे एक्टिवेट होना है कोई प्रोसेस आगे कंटिन्यू करने के लिए ना। उस एंजाइम को एक्टिवेट कैसे करेंगे? कोई रिसेप्टर है, रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, हमें पता है, रिसेप्टर बाइंड करेगा। अब ये पोर्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसे बाइंड करके इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा एंड डाउनस्ट्रीम जो है पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ मैकेनिज्म इसी तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जीपीसीआर प्रोटीन्स होते हैं, हमारे मोस्ट ऑफ हार्मोन्स जो है वो एक्शन ऐसे ही कर रहे होते हैं किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के। हमारी मोस्ट ऑफ प्रोसेसेस जो हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो इस तरीके से आगे प्रोसेस होती हैं हमेशा। तो ये हो गया एंजाइम। लास्ट इज एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? जैसे हम अगर आरबीसी मेम्ब्रेन की बात करें तो ये लिपिड बायलेयर है। ओके, आई एम नॉट ड्राइंग द स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट लिपिड बायलेयर है पूरा का पूरा। ओके, तो इसके ऊपर जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, हमें पता है अच्छे से कि आरबीसी के ऊपर ये प्रोटीन्स एंटीजन की तरह काम कर रहे होते हैं। यही एंटीजन हमें बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है, और अगर ए बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी है, दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है, राइट। सो एंटीजन की फॉर्म में ऑल्सो द प्रोटीन इज प्लेइंग दिस फंक्शन। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? अब आप देखो, जितने भी हमने प्रोटीन डिस्कस किए हैं और लिपिड डिस्कस किए हैं, ओके, 90% ऑफ देम आर लिंक्ड विद कार्बोहाइड्रेट। सबके साथ कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो अटैच होती है। अब कैसे अटैच होगी, क्या बोलेंगे हम उसे? अब देखो, जैसे ये है, ये हमारी हो गई, हमारी जो लिपिड स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे लिपिड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये लिपिड है, इनके साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है। प्रोटीन्स भी अप्रॉक्स सबके साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच होती हैं, इंट्रा एक्स्ट्रा हर तरीके से। ठीक है, अब देखो ये सारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के साथ अगर कार्ब्स ऐड होंगे, इसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, सेम वे प्रोटीन्स के साथ अगर वो कनेक्टेड है तो हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। अब उसका फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन प्ले कर रहा है अदर देन जो फंक्शन हमारे लिपिड्स और प्रोटीन्स ने प्ले किए? ठीक है, उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, फर्स्ट थिंग कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज बैरियर। कैसे? जैसे हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, ठीक है, मान लो ये हमारा जीआईटी है, ठीक है, इस जीआईटी के किसी भी पोर्शन में हमारा एपिथेलियम के ऊपर म्यूकोजा लेयर होती है, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वायरस पेनिट्रेट नहीं हो पाते। तो जहाँ भी हमारी एपिथेलियम की सेल मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट लेयर। अदरवाइज दे ऑल्सो एक्ट एज एडहेजन प्रोटीन्स। ये जो हैं, ये जो आपको चेन्स दिखाई दे रही है, ये दूसरे सेल की भी चेन्स होंगी। ठीक है, अब ये जो चेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगी, एडहेजन करेंगी। जब भी सेल को एक दूसरे से एडहेज करना होता है किसी भी प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे फैगोसाइटोसिस, कोई एंटीजन आया हमारे बॉडी में तो हम उसे बाइंड करके आगे प्रोसेस कंटिन्यू करनी होती है, तो इट ऑल्सो एक्ट एज एडहेजन प्रोटीन्स। ठीक है, अदरवाइज लास्ट फंक्शन इज, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है इसीलिए जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी फंक्शन प्ले कर रहा होता है ये। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियम होता है, सेल मेम्ब्रेन, ओके, देन उसके ऊपर जो है ये
प्रोटीन्स के जो पार्ट हैं, इसलिए इसे नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। इस नेगेटिवली चार्ज की वजह से जो है हमारा प्लेटलेट्स वहाँ इकट्ठे नहीं होते, क्लॉटिंग नहीं होती। सो इट्स अ नेचुरल एंटी कोगुलेंट। ओके, सो इस तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट भी हेल्प कर रहे होते हैं मैनी प्रोसेसेस में। Okay, so this is all about structure of cell membrane, its constituents and overall functions of cell membrane. Okay, thank you so much for watching.